कोई अगर इलेक्शन लड़ रहा है तो वो इसलिए कि वो जेल से निकल जाए, और जो दूसरा इलेक्शन लड़ रहा है तो वो इसलिए कि वो जेल से बच जाए। ना कोई खिलाड़ी हमारा मुकाबला कर सकता है और ना कोई और हमारा मुकाबला कर सकता है। कोई जेल से निकलने और कोई बचने के लिए इलेक्शन लड़ रहा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के एक तीर से दो शिकार। कोहाट में जलसा आम से खिताब में बोले, दूसरी जमातें अपने जाती मसाइल के हल के लिए इलेक्शन लड़ रही हैं। हमारा मुकाबला सियासतदानों से नहीं, बेरोजगारी, महंगाई और गुर्बत से है। हम जद्दोजहद करके आवाम को उनका हक दिलवाएंगे। कौम को बताना होगा जुल्फिकार भुट्टो के कत्ल में मुलव्विस सहूलतकार कौन थे। वक्त आ गया है माजी में जो गलतियां हुई उसे दुरुस्त किया जाए। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट रैप्टर्स पर सही फैसला करेगी। बिलावल भुट्टो के बयान पर लीगी रहनुमाओं का भरपूर जवाब। मियां जावेद लतीफ कहते हैं, भुट्टो के नवासे को इल्म है नवाज शरीफ ने इस मकाम तक पहुंचने के लिए कितनी कुर्बानियां दी हैं। नवाज शरीफ ने कभी आइन कानून की बालादस्ती पर कंप्रोमाइज नहीं किया। अगर जरदारी साहब लबकुशाई करेंगे तो उसी वक्त जवाब देंगे। आबिद शेर अली ने कहा, 190 मिलियन पाउंड पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा स्कैंडल है। जिस शख्स को सादिक अमीन करार दिया गया उसने बीवी के हमरा डाका मारा। एहसन इकबाल बोले, मुल्क को उजाड़ने वाला आज अडयाला जेल में बैठा है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर सरकारी दौरे पर अमेरिका रवाना। ISPR के मुताबिक दौरे के दौरान आर्मी चीफ अमेरिका के आला फौजी अफसरान और दीगर हुक्काम से मुलाकातें करेंगे। जनरल आसिम मुनीर का बतौर आर्मी चीफ अमेरिका का पहला दौरा है। पाकिस्तान और अमेरिका ताल्लुकात में बेहतरी के ख्वाह। अमेरिकी प्रिंसिपल डिप्टी असिस्टेंट सेक्रेटरी की सरबराही में वफ्द पाकिस्तान पहुंच गया। एलिज़ाबेथ हॉरेस की क़यादत में वफ्द की वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी से मुलाकात शेड्यूल। पाक अमेरिका ताल्लुकात में बेहतरी और बामी ताउन के फ़रोग़ पर बात होगी। अफगानिस्तान में कलदन तंजीमों, उनकी पनाहगाहों और दहशतगर्दों की फहरिस्तों का मामला उठाया जाएगा। अफगानिस्तान की सूरत हाल और अफगान मुहाजिरीन बारे भी गुफ्तगू होगी। दो खानदानों ने सियासत को यरगमाल बनाया है। इन दो खानदानों ने इस मुल्क में करप्शन को आम किया है। आज इन दो खानदानों की सियासत करीबुल मर्ग है। आइंदा हुकूमत लाडले की होगी, ना ही सुपर लाडले की। अभी जमात इस्लामी सिराजुल हक का दावा। पेशावर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में कहा, दो खानदानों ने सियासत को यरगमाल बना रखा है। उन्होंने मुल्क में करप्शन को आम किया, मईशत तबाह की। उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के गमलों में परवरिश पाई। आज इन दोनों की सियासत करीबुल मर्ग है। इनके वसाइल और जायदादों में इजाफा हो रहा है। आखिर ये पैसा कहां से आया? हमें सिंध समेत मुल्क में लेवल प्लेइंग की जरूरत नहीं। साबिक वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, हमारा लाडला बिलावल भुट्टो जरदारी है। पूरे मुल्क से जमहूरी तरीके से इलेक्शन जीतकर हुकूमत बनाएंगे। सिंध में पीपल्स पार्टी के खिलाफ हमेशा इत्तेहाद बनते रहते हैं, हमें कोई परवाह नहीं। अब आप जुल्फिकार भुट्टो को शहीद समझते हैं, अब अदलिया को मामला साफ करना चाहिए। 2018 में ऐसा शख्स आया जिसने मुल्क को तबाही के किनारे पहुंचाया। बलूचिस्तान में हम दुश्मनों का एक और वार। फौजदार में बम धमाका, सरकारी इदारे का ऑफिसर शहीद, 2 राहगीर जख्मी हो गए। जाबहक ऑफिसर की SHO मोहम्मद मुराद के नाम से शनाख्त हो गई। निगरान वजीर आजम नमरुल हक काकड़ की धमाके की मजम्मत। SHO की शहादत पर गहरे रंज और अफसोस का इजहार। कहते हैं कौम शहादा को सलाम पेश करती है। वजीर आला बलूचिस्तान बोले, मुलव्विस अनासिर को गिरफ्तार करके कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। वफाकी वजीर दाखिला सरफराज भुट्टी ने कहा, बलूचिस्तान समेत मुल्क भर से दहशतगर्दी का खात्मा करके दम लेंगे। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में खाद बहरान संगीन हो गया। करोड़ लाल ईसन में काश्तकार यूरिया खाद के हसूल के लिए धक्के खाने पर मजबूर। काश्तकारों का कहना है सिफारिशी अफराद को 10 से 15 बोरियों तक खाद दी जा रही है। अफजाबाद में महंगे दामों खाद फरोख्त करने पर मुतअद्दिद डीलर्स को 2,85,000 रुपये जुर्माने। 3 दुकानों पर मुकदमा दर्ज। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी कहते हैं, खाद की किल्लत को दूर करने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं।
जखीरा अंदोजों से सख्ती से निपटा जाएगा। 2 लाख टन खाद 20 दिसंबर से पोर्ट पर आना शुरू हो जाएगी। लाहौर में स्मॉग के डेरे बरकरार। बागों का शहर दुनिया में फ़ज़ाई आलूदगी में आज दूसरे नंबर पर रहा। एयर क्वालिटी इंडेक्स 226 रिकॉर्ड किया गया। कराची की फ़ज़ा भी निखरने लगी, आलूदगी में 8वें नंबर पर चला गया। रावलपिंडी, मुल्तान, फैसलाबाद, गुजरावाला, शेखुपुरा और पेशावर में भी स्मॉग छाई रही। जल्दी करें, कहीं देर ना हो जाए। सरकारी स्कीम के तहत हज दरखास्तें वसूल करने के लिए 3 दिन बाकी। वजारत मजहबी अमूर का दरखास्त वसूली की मुद्दत में इजाफे पर गौर। ज़राए वजारत हज के मुताबिक 14 रोज़ में 28,000 दरखास्तें मौसूल हुई। कम दौरानिया का हज मुतारिफ कराने के बावजूद बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की हज में अदम दिलचस्पी। हुकूमत ने हज दरखास्तों की वसूली के लिए 27 नवंबर से 12 दिसंबर तक का ऐलान कर रखा है। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी का 1 रोज़ा राहदारी रिमांड पर एंटी करप्शन के हवाले। अदालत का साबिक वफाकी वजीर को कल मुतल्लिका अदालत पेश करने का हुक्म। अदालत पेशी पर गुफ्तगू में फवाद चौधरी ने कहा, लगता है सुप्रीम कोर्ट में केस लगवाने के लिए मरना पड़ेगा। पाकिस्तान में जिंदा रहने के लिए मरना तो पड़ता है, अब इंतजार है कब मरते हैं। मुल्क में रहना है तो इस तरह केस तो बनते रहते हैं। कराची में अर्शी शॉपिंग मॉल में आते जदगी, दुकानदारों को सामान निकालने की इजाज़त मिल गई। पुलिस हुक्काम के मुताबिक दुकानदारों ने महफूज सामान माल से बाहर निकालना शुरू कर दिया। फायर ब्रिगेड को स्टैंड बाय रखा गया है। पुलिस एहलकार सिक्योरिटी पर तैनात हैं। अभी तक सामान चोरी होने की कोई शिकायत सामने नहीं आई। कराची में जराइम पेशा अफराद ने बासियों की जिंदगी तंग कर दी। बच्चों के अगवा के वाकयात में भी खतरनाक हद तक इजाफा। रवां साल में 1255 बच्चे लापता हुए, 50 से ज़ायद बच्चियां शामिल। रोशनी हेल्पलाइन के आदोदोशुमार के मुताबिक 950 बच्चे मिल चुके। 250 से ज़ायद बच्चों का अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। वालिदैन की जानिब से अभी भी जिगर गोशों की तलाश जारी।